ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यदि आप भी अपने पितरों की कृपा पाने के लिए, पितृ दोष को दूर करने के लिए पितृ कवच मंत्र का पाठ करना चाहते हैं, तो आपको इस चैनल की पिछली वीडियो में पितृ कवच मंत्र की संपूर्ण व्याख्या शुद्ध, सरल और हिंदी भाषा में प्राप्त हो सकती है। आप इस चैनल पर उपलब्ध पिछली वीडियो में पितृ कवचम मंत्र का पाठ कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम पितृ कवचम मंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हैं। यदि आपके अंदर भी यह जिज्ञासा है कि पितृ कवचम मंत्र का पाठ क्यों, कैसे और किस लिए किया जाता है, इसको पढ़ने में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, साधना की क्या अवधि होनी चाहिए, पितृ कवचम का पाठ किस समय में करना चाहिए, पितृ कवचम मंत्र का पाठ किन नियमों का पालन करते हुए करना चाहिए और पितृ कवचम मंत्र से कौन कौन से लाभ साधक को प्राप्त हो सकते हैं। यदि आपके अंदर भी इन सभी तथ्यों को जानने की जिज्ञासा है तो थोड़ा समय देकर इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छी प्रकार से समझें कि पितृ कवचम मंत्र का पाठ करने से साधक को किस प्रकार के विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। आपको पितृ कवचम मंत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी इस एक छोटी सी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला तथ्य है कि पितृ कवचम क्या है। तो मित्रों, पितृ कवचम एक तांत्रिक साधना है जो आपको आपके पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत ही सहायक साधना है। यदि आप पितृ कवचम मंत्र का पाठ करते हैं तो आपको अपने पितरों की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। अगला तथ्य है पितृ कवचम का क्या महत्व है। तो मित्रों, यह मंत्र पितृ दोष से मुक्ति दिलाता है और पूर्वजों की आत्माओं को शांति भी प्रदान करता है। अब जानते हैं पितृ कवचम को कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखिए मित्रों, साधक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करके शुद्ध स्थान पर बैठकर कम से कम 108 बार इस मंत्र का पाठ करे। अगले तथ्य में हम जानेंगे कि क्या पितृ कवचम के पाठ में कोई विशेष मंत्र है। तो मित्रों, यदि आप पितृ कवचम का पाठ करते हैं तो इसमें सबसे विशेष मंत्र है ओम पितृ देवाय विद्महे जगत प्रबोधाय धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। यह मंत्र पितृ कवच का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। यदि आप इस मंत्र का जाप प्रतिदिन नियमित रूप से करते हैं तो आपको इस मंत्र के पाठ से भी विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आपके साथ आपके पितरों का आशीर्वाद सदा सर्वदा के लिए बना रहता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है मित्रों, कई बार साधकों के मन में यह प्रश्न उठता है कि इस साधना की अवधि कितनी होनी चाहिए। तो देखिए मित्रों, यदि आप पूर्ण निष्ठा के साथ अपने पितरों को प्रसन्न करने और पितृदोष का निवारण चाहते हैं तो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से संपूर्ण शुद्धता के साथ इस साधना को 41 दिनों तक अवश्य करना चाहिए। यदि आप पितृ कवच मंत्र का पाठ संपूर्ण नियम और सावधानियों को बरतते हुए 41 दिन तक नियमित रूप से करते हैं तो आपको इसके विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। आपके जीवन में चल रहे सभी कष्ट, आर्थिक समस्याएं, नकारात्मक विचार और जो भी समस्याएं हो, उन समस्याओं का निवारण आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है। मित्रों, अब जानते हैं कि पितृ कवच का पाठ किस मुहूर्त में करना विशेष रूप से लाभप्रद होता है। तो देखिए, यदि आप पितृ कवच का पाठ करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सबसे उपयुक्त समय ब्रह्म मुहूर्त का प्राप्त होता है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन 41 दिनों तक इस मंत्र का पाठ करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। बहुत से लोग यह जानने की इच्छा रखते हैं कि क्या पितृ कवच साधना को गुप्त रखना चाहिए। तो जी हाँ, इस साधना को पूर्ण रूप से गुप्त रखना चाहिए, तभी आपको इसके विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। अगले तथ्य में हम जानेंगे कि पितृ कवच के दौरान किन किन नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो मित्रों,
इस साधना को करने से पहले आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से इस साधना को करने के लिए तैयार करना होता है। यदि आप मानसिक और आध्यात्मिक रूप से इस कवच मंत्र को पढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो आप इस साधना को नियमित रूप से 41 दिनों तक करें। साधना को गुप्त रखें। साधना करते समय सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो यह कुछ विशेष नियम है जिनका पालन उस व्यक्ति के लिए आवश्यक हो जाता है जो पितृ कवचम मंत्र का पाठ करना चाहते हैं। अगले तथ्य के अनुसार हम यह जानेंगे कि पितृ कवचम से किस प्रकार के लाभ साधक को प्राप्त होते हैं। तो देखिए मित्रों, जो भी कोई साधक पितृदोष से मुक्ति पाना चाहता है, अपने परिवार में सुख शांति को बढ़ावा देना चाहता है, आर्थिक सुधार करना चाहता है और अपने परिवार में फैली नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना चाहता है, उस साधक को पितृ कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगले तथ्य में हम जानेंगे कि क्या पितृ कवच का पाठ किसी भी समय किया जा सकता है। तो मित्रों, लेकिन यदि आप इस पितृ कवच मंत्र का पाठ प्रतिदिन और एक नियमित तथा निश्चित समय पर करें तो आपको इसके कुछ विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। और यदि आप इस पितृ कवच का पाठ अमावस्या, पूर्णिमा और श्राद्ध की तिथियों में करते हैं तो भी आपको इसके विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। अगला तथ्य है कि पितृ कवच का पाठ करने से क्या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। तो जी हाँ, यदि आप पितृ कवच का पाठ अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से करने लगे तो आपको इसके कुछ विशेष आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। आपको इस कवच मंत्र का पाठ करने से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है और साथ में पितरों का आशीर्वाद आपके साथ सदा सर्वदा के लिए बना रहता है। अगले तथ्य में हम जानेंगे कि क्या पितृ कवच का पाठ आर्थिक समस्याओं का समाधान भी कर सकता है। तो जी हाँ मित्रों, आपके द्वारा किए गए इस पितृ कवच मंत्र का पाठ संपूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ किया जाए तो आपको अपनी सभी आर्थिक समस्याओं में भी विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में जितनी भी आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, आपको उसका निवारण शीघ्र और अतिशीघ्र प्राप्त होने लगता है। तो यदि आप अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो भी आप पितृ कवच मंत्र का पाठ कर सकते हैं। कई साधक यह जानने की इच्छा रखते हैं कि क्या पितृ कवच के पाठ से स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है। यदि आप पितृ कवच का पाठ करते हैं तो आपको इस मंत्र के पाठ से मानसिक शांति प्राप्त होती है और यदि आपका स्वास्थ्य अस्थिर हो तो आपको अपने स्वास्थ्य में भी सुधार दिखाई देने लगता है। अगले तथ्य में हम यह जानेंगे कि पितृ कवच का पाठ करने से क्या घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा का नाश किया जा सकता है। तो यदि आप पितृ कवच का पाठ नियमित रूप से करते हैं और आपके इस पाठ को करने में संपूर्ण निष्ठा और श्रद्धा है तो निश्चित ही साधकों इस पाठ को करने से आपके जीवन में फैली सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और आपके जीवन में, आपके घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो चलिए मित्रों, यह कुछ विशेष तथ्य थे जो पितृ कवच मंत्र से संबंधित थे और साधकों के मन में अक्सर आने वाले प्रश्न थे। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको पितृ कवच मंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी विस्तार से प्राप्त हुई होगी, जो आपको इस पाठ को करने के लिए अवश्य ही प्रेरित करेगी। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां दी जाती हैं। यदि आप भी इसी प्रकार की वीडियोस देखने में रुचि रखते हैं तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और साथ में चैनल द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस की सूचना नियमित रूप से पाने के लिए चैनल के नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लें, जिससे आपको नियमित समय पर इस चैनल पर डाली जाने वाली सभी वीडियोस की सूचना पहुंचती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।